हेलो स्टूडेंट, हम हम बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो जो पिछले वीडियो था आपके पास में, उसमें हमने देखा था बीएससी फर्स्ट ईयर में अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये जो है कौन सी है आपकी? वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड जो बुक है उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन अगर आपका होमोजीनियस फंक्शन है, कोई भी आपका फंक्शन है अगर होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो उसको उसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो किस प्रकार फाइंड आउट किया था? इसके अंदर हमने आइलर थ्योरम का यूज किया था। इसका क्या था? आइलर थ्योरम का हमने यूज किया था। किस प्रकार से आइलर थ्योरम से कोई भी अगर फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन है उसमें किस प्रकार से हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं आपके पास में। कोई भी आपके पास वैल्यू दे दी किस प्रकार फाइंड आउट करोगे? कोई भी आपके पास फंक्शन दे दी, उस फंक्शन का आपको क्या निकालना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। जैसे u इक्वल sin इनवर्स x स्क्वायर y स्क्वायर x प्लस y इस टाइप के फंक्शन थे। हमने इनका क्या निकाला था? पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग आयलर मेथड। आयलर मेथड का यूज करते हुए। तो इसी प्रोसेस में हम थोड़े आगे इसके दो क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके। देखिए आज होमोजीनियस वाला पार्ट खत्म करेंगे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करके, जो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इफ u इक्वल sin इनवर्स x की पावर 1/4 y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, then prove that। आपको इसमें जो प्रूव करना है वो है आपका x वैल्यू अपॉन डेल x, y वैल्यू अपॉन डेल y पर 1/20 nu। 1/20 कितना है? nu। ये आपको इसमें क्या करना है? प्रूव करना है आपके पास में। भाई जो दे रखा है कि x इक्वल आपके पास में x की पावर दे रखी है, y की पावर दे रखी है, u इक्वल sin इनवर्स है। तो देखने में कैसा फंक्शन आपके पास में कि u इक्वल sin इनवर्स x की पावर 1/4 y की पावर 1/4 x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। ये अभी आपका समघात समीकरण नहीं है, ये समघात नहीं है आपके पास में। तो इसको क्या करोगे? आप चेंज करोगे तो साइन को इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? sin u इक्वल x की पावर 1/4 माइनस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। इसको आपने क्या किया? एक नया फंक्शन अपन f मान लेते हैं। इक्वल क्या मान लें इस फंक्शन को? f। ये तो एक फंक्शन के बराबर हमने मान लिया है। यहाँ से आपके f इक्वल क्या हो गया? x की पावर 1/4 माइनस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 एंड आपका sin u बराबर क्या है? f। अब ये जो आपका फंक्शन दे रखा है, ये वाला जो फंक्शन है आपका, वो कैसा फंक्शन आपके पास में? होमोजीनियस फंक्शन है। जिसको फॉर्म में चेंज करोगे आप f इक्वल होमोजीनियस फंक्शन बनाओगे। देखो यहाँ से x की पावर 1/4 कॉमन लोगे तो 1 माइनस y अपॉन x की पावर 1/4 रह गया। यहाँ से x की पावर 1/5 अगर आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस y अपॉन x की पावर 1/5। तो ये देखिए f इक्वल यहाँ से पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर 1/4 माइनस 1/5 इस पूरे फंक्शन को मैंने f y अपॉन x के रूप में लिख दिया। या यहाँ से आपके पास में f इक्वल x की पावर 4 यानी कि 1/20 f y अपॉन x। तो ये क्या है? ये है 1/20
समघात फलन है 1/20 का। तो अब यहाँ समघात है तो आप क्या करोगे, या तो आयलर प्रमेय यूज करोगे। तो आयलर थ्योरम से क्या हो जाएगा आपके पास में x के रूप में, तो x del f upon del x plus y del f upon del y equal 1/20 into f। अब f इक्वल क्या दे रखा आपके पास में sin u, तो sin u करोगे तो x del upon del x sin u plus y del upon del y sin u equal 1/20 sin u। ये आपके पास आ गया। यहां से देखो x का u का होगा, sin u क्या है u है वो xy का फलन है, तो sin का तो क्या हो गया cos u, और u का क्या हो जाएगा del u upon del x। भाई जो u है वो xy का फलन है, u किसका है आपके पास में xy का फलन है, तो u का x और y दोनों के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे sin u का क्या हो जाएगा cos u, और u का हो गया del u upon del x आपके पास में, प्लस y यहाँ भी sin का तो cos u और u का del u upon del y इक्वल 1/20 sin u। तो देखो यहाँ से आपके पास cos u तो क्या जाएगा कॉमन, तो del u upon del x प्लस y del u upon del y इक्वल 1/20 sin u बटा क्या हो जाएगा cos u। जो cos है इसका क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड, क्या आ जाएगा x del u upon del x y del u upon del y 1/20 into ये हो जाएगा आपका tan u। जो रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना था वो आपके पास यहाँ गिवन है, दे रखा है, आ गया आपके पास में। तो ये क्या है आपके पास में, ये जो रिजल्ट आपको निकालना था वो रिजल्ट आपके पास में यहाँ प्राप्त हो चुका है। तो हमने क्या किया है, वो फंक्शन दे रखा था उसको होमोजीनियस बनाया, होमोजीनियस बनाने के बाद उसमें आयलर थ्योरम यूज की, और आयलर थ्योरम यूज करके फिर ये आपने क्या निकाल लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया आपके पास में। तो ये क्या है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन था आपके पास में, तो अपन इस प्रकार भी कर सकते हैं। और डायरेक्टली यहाँ पे जो x del u upon del x y del u upon del y इक्वल क्या होता है f जो u है बटा उसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई जो भी आपका यहाँ फंक्शन दे रखा है, जिसमें फंक्शन क्या दे रखा था f, तो f और f का क्या जाएगा डेरिवेटिव क्या रहेगा आपके पास में, जो भी पावर रहेगी वो वाली। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि f o q और f o प्लस q भी आपके पास में मिल जाएगा, तो इससे सीधा निकाल लीजिए या फिर आप कर लीजिए, आंसर तो यही आएंगे आपके पास। तो ये क्या था पार्शियल डिफरेंशिएशन का इक्वेशंस हमने लिया था, उसको हमने आयलर मेथड से सोल्व किया है। इसी प्रकार एक नेक्स्ट इक्वेशन और लेंगे। देखिए इस इक्वेशन दे रखा है, u equal tan inverse y square upon x, then prove that, आपको प्रूफ करना है वो है x square del square u upon del x square 2xy del square u upon del x del y plus y square del square u upon del y square equal minus sin 2u sin square u। ये आपको इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ये तो आपके गिवन है फंक्शन, और ये इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो
सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन आपके पास दे रखा है कि u इक्वल tan इनवर्स y स्क्वायर अपॉन x आपके पास एक फंक्शन है, y स्क्वायर अपॉन x आपके पास tan इनवर्स में एक फंक्शन दे रखा है। हमें क्या लगाना है यहाँ पर, देखो ये आपके पास tan इनवर्स इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो इसको आप लिखोगे tan u इक्वल y स्क्वायर अपॉन x और इसको क्या बनाओगे नया फंक्शन। तो यहाँ पे आपका tan u इक्वल कितना हो गया है एंड आपका पास क्या हो गया f इक्वल y स्क्वायर अपॉन x, या इसी को आप लिखोगे f इक्वल, यहाँ से मैंने क्या किया है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई ऊपर किया और x मल्टीप्लाई नीचे किया, इसका मतलब x क्या हो जाएगा y अपॉन x का होल स्क्वायर। ये किसके रूप में हो गया आपका f ऑफ y अपॉन x के रूप में। इस फंक्शन को आप लिख सकते हो x की पावर 1 कैपिटल f ऑफ y अपॉन x, यानी कि ये एक घात का, ये है सिंगल पावर का एक घात का होमोजेनियस समघात फलन है। क्योंकि यहाँ इसको बनाना पड़ा है, x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो x y स्क्वायर हो गया, ये y अपॉन x का होल स्क्वायर जाएगा और x क्या आ जाएगा आपका यहाँ आगे, तो ये एक घात का समघात है। तो इसमें क्या करोगे आप आयलर प्रमेय यूज करोगे, आयलर थ्योरम से क्या आ जाएगा आपके पास में कि x del r upon del x plus y del r upon del y इक्वल एक घात का है तो 1 into f। अब f ऊपर क्या दे रखा है, क्योंकि f में कितना है tan u, तो यहाँ क्या करोगे x del upon del x tan u plus y del upon del y, और f का मान क्या रखोगे tan u इक्वल tan u। यहाँ tan u का क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में tan का हो गया sec स्क्वायर u और u का del u अपॉन del x प्लस y sec स्क्वायर u del u अपॉन del y इक्वल हो गया आपके पास में tan u। tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u और tan का क्या हो गया sec स्क्वायर u और tan का रह जाएगा tan आपके पास यहाँ से sec स्क्वायर क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा y del u अपॉन del y इक्वल हो गया tan u अपॉन sec स्क्वायर u, तो ये x del u अपॉन del x y del u अपॉन del y, tan को लिख सकते हो आप sin u बटा cos u, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर u, तो एक cos कैंसिल cos चला गया आपका ऊपर, तो ये क्या हो गया x del u अपॉन del x, ये क्या बन जाएगा यहाँ से x del u अपॉन del x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल आपके पास में आ गया sin से cos तो एक cos चला गया ऊपर, तो इसको लिखोगे आप sin u cos u, या x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y, 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका sin 2, क्योंकि 2 sin u cos u क्या होता है sin 2u के बराबर होता है, कि 2 sin u cos u क्या होता है आपके sin 2u के बराबर होगा। अब ये तो अभी आपके आए हैं, उसने क्या फाइंड कराया, उसने डबल डेरिवेटिव निकाले हैं, तो इक्वेशन नंबर आपके पास में जो फर्स्ट थी इसको अपनी इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन का क्या निकालना पड़ेगा, मैं आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा x के और y के रेस्पेक्ट में, तो इक्वेशन सेकंड का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, तो देखो यहाँ से x कांस्टेंट है del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर हो गया प्लस del u अपॉन del x कांस्टेंट है x का 1 हो गया प्लस y कांस्टेंट है del स्क्वायर u अपॉन del y del x प्लस ये कांस्टेंट होगा तो y का हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया 0 1 अपॉन 2। यहाँ देखिए आपके पास में sin का क्या हो जाएगा cos 2u और 2u का हो जाएगा 2 और u का हो जाएगा del u अपॉन del x, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया,
ये आ गया आपके पास में। अब देखो x del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस y del स्क्वायर u अपॉन del y del x इक्वल या प्लस del u अपॉन del x बराबर cos 2u del u अपॉन del x या x del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर y del स्क्वायर u अपॉन del y del x और ये इस तरफ ले जाओगे आपको क्या हो जाएगा cos 2u minus 1 del u अपॉन del x। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 3 x के रेस्पेक्ट में किया। इसी प्रकार क्या करोगे अगेन इक्वेशन सेकंड का y के रेस्पेक्ट में पीडी करने पर y के रेस्पेक्ट में क्या करोगे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे आपके पास में तो क्या आ जाएगा x कांस्टेंट del स्क्वायर u अपॉन del x del y प्लस ये कांस्टेंट है x का 0 अब y कांस्टेंट लिया तो del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर और del u अपॉन del y कांस्टेंट लिया तो y का क्या हो जाएगा 1 इक्वल 1/2 sin का हो गया cos 2u को 2u का 2 और u का del u अपॉन del y 2 से 2 कैंसिल ये रहेगा x del स्क्वायर u अपॉन del x del y प्लस y del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल cos 2u minus 1 del u अपॉन del y इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा cos 2u है ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों से हमें ये वाला रिजल्ट प्राप्त होगा। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन 3 को तो मल्टीप्लाई करोगे x से, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करोगे y से और फिर दोनों को क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे। दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपके पास में जो गिवन रिजल्ट है वो प्राप्त होगा। तो देखिए इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय x एंड प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय y तो क्या प्राप्त होगा आपको वी गेट x स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर xy del स्क्वायर u अपॉन del y del x प्लस लेफ्ट हैंड के अंदर ऐड करना है xy del स्क्वायर u अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर बराबर ये हो गया आपके पास में cos 2u दोनों में कॉमन है ये x से मल्टीप्लाई होगा ये y से मल्टीप्लाई होगा। एक बार मैं लिख देता हूं x cos 2u minus 1 del u upon del x प्लस y cos 2u minus 1 del u upon del y। ये क्या हो गया आपके पास में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो आपके पास में जो रिजल्ट है वो क्या मिल रहा है कि यहाँ से देखिए x स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस देखो xy सेम है del स्क्वायर u अपॉन del स्क्वायर u del y del x del y। आपको पता है दोनों क्या होते हैं कम्युनिटी लो को सेटिस्फाई करते हैं यानी कि करप्ट में होते हैं। इन दोनों को आप सेम मान के क्या हो जाएंगे दोनों ऐड हो जाएंगे 2xy del स्क्वायर u अपॉन del x del y प्लस हो गया y स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल देखो दोनों में cos 2u minus 1 कॉमन है तो ये बच गया x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y है तो इक्वेशन सेकंड क्या करोगे इसमें यूज करोगे तो y इक्वेशन सेकंड तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड आप यहाँ यूज करोगे। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del स्क्वायर u अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल ये तो आपका cos 2u minus 1 है और ये आपके पास क्या प्राप्त है इसकी वैल्यू 1/2 sin 2u 1/2 sin 2u आपके पास वैल्यू है इसकी।
क्योंकि आपने यहाँ से इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू यहाँ पुट की है, तो गिवन इक्वेशन के इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में cos ये 1/2 आ गया जाएगा, तो cos 2u और ये है sin 2u, लेकिन हमें क्या चाहिए sin 2u तो है आपके पास ऐसा कैसा, तो sin 2u को तो रहने दीजिए, चेंज करना है किसको cos 2u माइनस 1 को, आपको पता है 1 माइनस cos 2u बराबर होता है 2 sin स्क्वायर u, तो यहाँ से माइनस 1 है तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे, तो cos 2u माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर u, तो इसकी जगह आप अप्लाई करोगे माइनस 2 sin स्क्वायर u, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस sin 2u sin स्क्वायर u, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y और y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर के बराबर, क्योंकि जो आपको गिवन रिजल्ट था वो रिजल्ट आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। माइनस sin 2u sin स्क्वायर u था और ये हमने क्या कर लिया इसमें फाइंड आउट कर लिया आपके पास में, तो ये हमारा क्या था इक्वेशन था जिसमें हमें क्या करना था ये फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो इसमें क्या किया आइलर फॉर्मूले को यूज किया, आइलर फॉर्मूले से मेरे पास में आइलर थ्योरम है उससे ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास प्राप्त हुई है, रिजल्ट आपको मिला है, इसका एक बार तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, फिर से y के रेस्पेक्ट में किया और एक को x से मल्टीप्लाई दूसरे को y से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद से सॉल्यूशन करके अपने पास कितना आ गया इसका रिजल्ट आ गया आपके पास में, तो ये था आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का होमोजेनियस फंक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस थे।